हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। हिंदी में आज बात करने वाले बच्चों, नाटक और एकांकी में अंतर। हाँ बच्चों, यदि आप लोग एमपी बोर्ड से हैं और 12th क्लास में हैं और यदि आप लोगों को हिंदी का नोट्स चाहिए प्रॉपर रूप से ऑल चैप्टर, तो भैया ये कांटेक्ट नंबर है 9685299149। एमपी बोर्ड के लिए हिंदी का प्रॉपर नोट्स दिया जाता है बच्चों मात्र 100 रुपए में। तो जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो प्रॉपर रूप से नोट्स ले सकते हैं। बाकी तो आज आप नाटक और एकांकी में अंतर तैयार कर ही लेंगे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। ये सारे के सारे काव्य की विधाएं हैं। जैसे आप सबको पता होगा बच्चों की काव्य की रचना की जाती है। काव्य किसे कहते हैं भाई, है क्या काव्य? ये नाटक, एकांकी, रेखा चित्र, स्मरण, गद्य, पद्य सब काव्य ही है। जैसे कोई भी मान लीजिए एक लेखक है, वो लेखक कब कहलाया? जब कुछ चीजें लिखा उन्होंने। कवि कब कहलाया? जब किसी गद्य की पद्य की रचना हुई तब लेखक और कवि की उत्पत्ति हुई। नहीं तो एक आम आदमी है, जैसे आप एक आम आदमी हो, ठीक है। जब किसी घटनाओं के बारे में आप लिख दिए तो आप लेखक कहलाए। कोई कविता ही आपने लिख दिया तो आपको कवि कहने लग गए। ऐसे ही कई सारे चीजों की काव्य में संग्रह हुआ, काव्य में रचना हुआ और उन रचनाओं को उनके भाव के आधार पर वर्गीकृत किया गया। जैसे नाटक और एकांकी किसे कहा गया? नाटक में भाई उसकी एक परिभाषा बनाई गई कि भाई एक ऐसा, नाटक में भी आनंद आता बच्चों, एकांकी में भी आनंद आता है। अब दोनों में आनंद तो आता है, लेकिन बोले भैया एक काम करो, जो छोटा हो और जो बड़ा हो इनको थोड़ा सा अलग वर्गीकृत कर दो, जिसमें पात्रों की संख्या सीमित है। एकांकी मतलब एक अंक, किसी एक घटना को लेकर के वर्णन कर दिया जाए तो एकांकी हो जाएगा, एक अंक की विधा हो जाएगी। लेकिन नाटक में अनेक अंक, जैसे मान लीजिए रंगमंची कार्यक्रम हो रहा है तो कई सारे पात्र हैं, पात्रों की संख्या सीमित नहीं है, बहुत ज्यादा है और उसमें कई सारे विभाग का घटना का वर्णन। जैसे मान लीजिए एक बड़ी सी घटना घटित हुई, उसमें कई सारे ब्रांचेस निकल कर आए, भाई उसके जीवन के बारे में अलग, दूसरे व्यक्ति के जीवन के बारे में अलग, उसने फिर अलग देखा। लेकिन एकांकी में क्या होगा, एक निश्चित पॉइंट को लेकर चलेंगे, उसी का डिटेल्स बताएंगे। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि जैसे काव्य संग्रह हुआ बच्चों, काव्य की रचना हुई, काव्य रचना में जैसे किसी एक घटना को लेकर चला और एक अंक को लेकर चला, पात्रों की संख्या सीमित रखी गई, संक्षिप्त में संवाद बनाया गया तो आपका एकांकी कहलाया। लेकिन वहीं पे उसी काव्य रचना में उसका विस्तृत वर्णन किया गया, उसमें पात्रों की संख्या बहुत ज्यादा रखी गई और उसमें संवाद की व्यापकता आई, आकार बड़ा बनाया गया तो आपका नाटक कहलाने लग गया। इसी तरीके से काव्य में सभी चीजों का वर्गीकृत किया गया है बच्चों, उनके भाव के आधार पर, उनके सीमित पात्रों की संख्या के आधार पर। जैसे यहां पर एकांकी एक अंक की विधा है, कितनी सिंपल है बच्चों, अंतर यूं आसानी से याद हो जाता है। बस आप 4 से 5 मिनट यदि समय दे देते हैं बच्चों तो मैं गारंटेड आपको अंतर याद करा ही दूंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन जो बच्चा सोचेगा कि 2 मिनट में हो जाए तो संभव नहीं है। अब आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा एकांकी और नाटक में अंतर, कि भाई एकांकी जो है एक अंक वाली विधा है, लेकिन जो नाटक है विस्तृत है, मतलब ये अनेक अंक वाली रंगमंची कार्यक्रम है। अब एकांकी में बच्चों ये छोटा आकार रखेगा, इसलिए इसमें पात्रों की संख्या सीमित होगी। लेकिन वहीं पे हम बात करते हैं नाटक में, तो नाटक में पात्रों की संख्या क्या होती है बच्चों? अधिक होती है। अब एकांकी में संक्षिप्त संवाद होता है, शॉर्टकट में बताया जाता है, लेकिन वहीं पे नाटक में डिटेल्स में बहुत ज्यादा संवाद होता है बच्चों, ठीक है। एकांकी का आकार छोटा होता है, एकांकी का आकार क्या होता है? छोटा होता है। लेकिन नाटक का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। एकांकी का आकार कैसा रहता है? छोटा होता है, लेकिन नाटक का आकार कैसा होता है बच्चों? बड़ा होता है। जैसे यहां पर एक एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद कृत ध्रुव स्वामिनी एक नाटक है बच्चों, जबकि पृथ्वीराज की आंख डॉक्टर राम कुंवर वर्मा का प्रसिद्ध एकांकी है। अब आपको लगेगा कि सर एग्जाम में कितने अंतर लिखना है, कितने अंतर तैयार करना है हमको, तो भाई कम से कम 3 अंतर आपसे बढ़ना चाहिए। 2 नंबर में यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको बच्चों 3 अंतर लिखना है, क्योंकि एग्जाम में भाई साहब आप ऐसा मत करना कि 2 अंतर पूछा है, 2 नंबर का है, 2 ही तैयार कर ले, 2 ही हमको लिखना है। नहीं, कम से कम 3 अंतर तैयार कर लो, और ऐसे अंतर तो यूं आसानी से आपसे तैयार हो जाएगा भाई, आप लोग तैयार कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ भाई, चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आप एमपी बोर्ड से क्लास 12th में हिंदी का नोट्स चाहते हैं बच्चों, तो कांटेक्ट नंबर मैंने दे ही दिया है। जिन बच्चों को नोट्स लेना है, नोट्स जरूर ले लें और तैयारी करें। ओके, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।